गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। आइए आज बेसिक्स ऑफ म्यूजिक सीरीज के तहत आज के टॉपिक पे बात करते हैं और आज का जो लेसन है वो है सा क्या होता है, यानी आधार स्वर क्या है और सा को आधार स्वर क्यों कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे संगीत में वैसे तो बहुत से स्वर हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल स्वर है या सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि महत्वपूर्ण स्वर है किसी भी राग में या संगीत में, वो है सा यानी षडज। तो सा को षडज कहा जाता है और षडज का जो हिंदी अर्थ है वो है षट जमा ज। षट यानी छः, ज यानी जन्मना। तो ऐसा स्वर जिससे छह स्वर जन्मते हैं, जो छह स्वरों को जन्म देता है, उस स्वर का नाम है षडज। षडज यानी सा को ही आधार स्वर कहा जाता है। इंग्लिश में उसको हम बेस नोट बोलते हैं या आप की नोट बोल दीजिए, बात एक ही है। तो सा को ही बेस नोट या आधार स्वर की नोट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सा ही हमारा आधार होता है हाई से हाई पिच और लो से लो पिच पे जाने का। तो सा वो पैरामीटर है, वो स्वर है जिसे हम अपनी गले की पिच के रूप में डिसाइड करते हैं। सप्तक का हालांकि कोई भी स्वर जो है सा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी रेंज जो है गले की, जिसको हम पिच कहते हैं, वो कितनी भगवान ने आपको दे रखी है गिफ्ट के रूप में। तो जितना आप हाई पिच पे जा सकते हैं और जितना आप लोएस्ट जा सकते हैं, वो किससे डिसाइड होता है? सा से। हर गीत जब भी चलता है तो कहाँ से शुरू होता है? सा से, और खत्म कहाँ पे होता है? आके सा पे। या कोई भी हम राग गाते हैं तो कहाँ से शुरू होता है? सा से, और खत्म कहाँ पे होता है? आके सा पे। तो सा को आप मान लीजिए एक हेलीपैड की तरह है या एक हवाई पट्टी की तरह है, जहां से हवाई जहाज उड़ेगा। जैसे हमारा गायन रूपी हवाई जहाज कहां से उड़ेगा? सा रूपी हवाई पट्टी से, और वापस कहां पे आएगा? उड़ उड़ के फिर उसी सा पे आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारा गायन भी होता है। जैसे मैंने आपको हवाई जहाज का उदाहरण दिया, उड़ता है फिर हवाई पट्टी पे वापस आ जाता है, या हेलीपैड से हेलीकॉप्टर उड़ता है फिर वापस वहीं पे आ जाता है, यानी आधार उसका वही है। तो उसी तरह से संगीत का आधार है सा। कहीं भी हम उड़ते रहें गाते हुए, लेकिन वापस हमें कहाँ आना है? सा पे। तो इसलिए सा की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि सा कभी भी किसी भी राग में किसी भी हाल में वर्जित नहीं हो सकता। ये एकमात्र ऐसा स्वर है जो कभी भी किसी भी हाल में वर्जित नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग बात है कि सा की स्थिति थोड़ी सी अल्प हो सकती है राग के हिसाब से या राग के गुणधर्म के हिसाब से। तो किसी राग में मान लीजिए सा की स्थिति थोड़ी सी अल्प हो, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि राग जो है इस राग में जो है सा जो है अल्प प्रयोग किया जाता है, सा का इतना अधिक महत्व नहीं रखा जाता। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि सा पूरी तरह से वर्जित नहीं होगा। तो इसलिए सा की बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसीलिए सा को हम आधार मानते हैं और इसको संगीत में आधार स्वर कहा जाता है। आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। आधार स्वर क्या होता है? तो आपका आंसर होगा सा। तो अब आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।